गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी वन का पाठ 11 बाल कवि सम्मेलन पढ़ेंगे। बाल कवि सम्मेलन, ये आपने कभी देखा हो कि कवियों का सम्मेलन होता है, कविताएं पढ़ते हैं कवि लोग। ये बच्चों का कवि सम्मेलन है, ठीक है। अब ये क्या है, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग बता रहे हैं कि हम क्या, कौन सी कविता किसने पढ़ी है। तो मैं इसको थोड़ा सार में बताऊंगी कि इस लेसन में क्या दिया है, कौन सी कविता हाँ कौन पढ़ रहा है। बस एक बार आप बुक खोल लेना और देखना कि एक साथ साथ देखते जाना कि कौन सी कविता पढ़ रहा है। फिर जो लास्ट में माइंड मैप होगा वो पढ़ा जाएगा, तो उससे आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये पेज नंबर 90 पर है। अपना फर्ज निभाता हूँ, पढ़ा लिखा कहलाता हूँ, अपनी कविताओं से सबको सही राह दिखाता हूँ। बोलो मैं क्या कहलाता हूँ। ये पहली का हल क्या होगा, कवि। जो पढ़ा लिखा होता है कविताओं के माध्यम से हमें बताता है, सही राह दिखाता है कविताओं के माध्यम से, कि देशभक्ति के बारे में बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, वो बताता है। तो वो कौन होता है, कवि। आज हम कवि सम्मेलन में चलकर जानेंगे कि बाल कवि सम्मेलन अपनी कविताओं से हमें क्या संदेश दे रहे हैं। चलिए, एक मंच है, मंच पर सब बैठे, गद्दे बिछे हुए हैं और सब बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-10 साल के कवि बैठे हुए हैं, यानी कि बच्चे, और उनके आगे माइक रखा हुआ है। देखो क्या कर रहे हैं। एक पहले शिवम है, जो शिवम ने क्या कहा, अपने वो इसका संचालन कर रहा है, तो उसने दीप सौरभ को बुलाया और कहा, उसको अध्यक्ष पद ग्रहण करने को कहा। सौरभ दीप अध्यक्ष का आसन ग्रहण कर लेता है। उसके बाद शिवम फिर बोलता है, साथियों चलो आज हम सरस्वती वंदना से अपने कवि सम्मेलन का आरंभ करते हैं। माँ भारती की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बहन कृतिका कोमल को। तो उसने किसको आमंत्रित किया, बहन कृतिका कोमल को। कृतिका कोमल सरस्वती का नमन करते हुए ये इसकी कविता बोलती है, माँ हम बच्चे नादान मांग रहे तुमसे वरदान, ज्ञान दीप तुम आन जला दो, दूर करो सबका अज्ञान, वरद हस्त रख दो माँ सिर पर, आए नहीं कभी अभिमान। ठीक है। फिर शिवम कहता है कि आपने कृतिका की कोमल की मधुर वाणी से वंदना सुनी और अगली प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं हमारे साथी अंकुर। अंकुर दोस्ती के संबंध के बारे में कुछ कविताओं को पढ़ता है। दोस्ती जब भी करो पक्की करो, दोस्ती करके नहीं कुट्टी करो। कुट्टी यानी कि कट्टी, तोड़ो मत दोस्ती को। दोस्ती अगर करी है तो पूरी निभाओ, उसको तोड़ो मत। श्रोतागण यानी कि सुनने वाले बोलते हैं, वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अंकुर फिर आगे बोलता है कि आगे की पंक्तियाँ बोलता है, सद्गुणों को ही सदा अपनाओ, मैत्री का हाथ आगे बढ़ाओ, दुर्गुणों की आज तुम छुट्टी करो, दोस्ती करके नहीं कुट्टी करो। श्रोतागण जो सुनने वाले होते हैं उनको बहुत अच्छी लगती है कविता अंकुर की, और वो बहुत खुश होते हैं, उनको आनंद आ जाता है। शिवम कहता है उसके बाद कि आज इस सार्थक और मधुर कविता के बाद मैं आप लोगों को हंसाने और गुदगुदाने के लिए आमंत्रित करता हूँ हास्य रस की कवित्री मंजरी जी को। पहले कविता कौन सी बताई थी, उनका सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया था, सरस्वती वंदना से। उसके बाद अंकुर ने कौन सी कविता बोली, मित्रता के ऊपर। मंजरी जो आई हैं वो हास्यगण कविता, मतलब हास्य रस कविता सुनाएगी। वो बोलती है, ठीक से अपनी अपनी जगह को पकड़ लो और मुंह खुला रखो, ताकि अभी जो मैं हंसी के गोलगप्पे आपकी ओर फेंकूं तो वे सीधे आपके मुंह में गिरें। तोड़ दूं मरोड़ दूं सूंड का रुख मोड़ दूं, जोश में हाथी उठाकर शीश उसका फोड़ दूं, खंभ से टांगे उखाड़ूं और उसको धर पछाड़ूं, टुकड़े बीच फेविकोल से जोड़ दूं। सब खुश होते हैं, वाह वाह मज़ा आ गया। पर फिर दोबारा आगे बोलती है, आज भी इतना दम है मेरी सुखी कलाई में, आज्ञा हो तो आग लगा दूं फौरन दिया सिलाई में। मंजरी जी की कविता के बाद वो शिवम आमंत्रित करता है कवि श्री प्रखर जी को, जो अपनी ओजस्वी कविताओं से हमारे श्रोताओं को उत्साहित करेंगे। प्रखर अपनी कविता सुनाते हुए बोलता है कि वीर हैं हम, धीर हैं हम, साहसी रणधीर हैं हम, शक्ति अपनी जानते हैं, देश की तकदीर है हम अगर चाहें मिटा दे शत्रु का नामो निशान, देखने में लघु लगे पर विष बूझे से तीर हैं हम। उसके बाद
शिवम फिर बोलता है कि इसके बाद भाई शैवाल जी समाज बैठे हुए हैं जो अपनी सुंदर कविताओं के माध्यम से हमें नई दिशा प्रदान करेंगे। शैवाल जी आते हैं तो वो कविता पढ़ते हैं कि अपने घर के पास यदि साफ सफाई कर डालें, साफ करें घर द्वार गली और साफ करें नाली नाले, रोगों के कीटाणु फिर नई मच्छरों का खतरा, जीवन हो खुशहाल अगर हम साफ सफाई अपना लें। ठीक है, उसके बाद श्रोतागण बहुत खुश होते हैं कविता सुनकर। शिवम बोलते हैं कि उसके अब शैवाल जी की सफल रचना के बाद मैं आप लोगों को ले चलता हूँ लजीज कविताओं की ओर जिसका आनंद दिलाएंगी बहन कृतिका कोमल। जिसने सरस्वती वंदना बोली थी वो वापस कविताएं बोलने मंच पर आई हैं। वह इमरती वह जलेबी गरम गरम कुरकुरी कुरमुरी खरी, हाथ बढ़ाओ जो जी भर खाओ गोल गोल रस भरी भरी, खट्टी मीठी चटनी के संग गर्मा गर्म समोसे हों, लार नहीं टपकेगी किसकी बोलो जब इडली डोसे हों। शिवम बोलता है कि कृतिका की कविताओं सुनकर मुंह में पानी भर आया। उसके बाद मंजरी बीच में आके बोलती है, भाइयों अभी तक जो हम सब कवियों को अपने इशारे पर बार बार नचा रहे थे, अब उन्हें नचाने के लिए मेरा मतलब काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। तो आप सुने संचालन कर रहे भाई शिवम जी को। जो शिवम संचालन कर रहा था उसके लिए मंजरी जी ने उनको आमंत्रित किया। शिवम अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आया और उसने बोला, खाने को है अगर चाहिए मीठे मीठे ताजे फल और चाहिए अगर आपको छाया सुखद और शीतल, वृक्ष लगाओ सड़क किनारे खेत पार्क खलियानों में, हरियाली लहराएगी फिर होगा सुखद हमारा कल। सब खुश होते हैं। शिवम फिर आगे बोलता है, तरह तरह के प्यारे पक्षी गीत मधुर गुनगुनाएंगे, हम भी उनके साथ खुशी से झूमेंगे और नाचेंगे। करो प्रतिज्ञा आज यहीं पर सब साथी मिलकर, ढेरों वृक्ष लगाएंगे हम सब आज अपने घर जाकर। उसके बाद शिवम बोलता है कि आज के इस सफल कवि सम्मेलन के अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित दोहाकार भाई सौरभ जी दीप जी को मैं आमंत्रित करता हूं और वे आए अपनी रचनाओं के माध्यम से हम लोगों को दिशा प्रदान करें। सौरभ आता है। अंतिम कड़ी के रूप में आप लोगों के समक्ष इतना ही कहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजक बंधु भाई बंधाई के पात्र हैं। आयोजन सुंदर सफल हुआ दोस्तों आज, विविध रसों की वृष्टि से भीगा बाल समाज, छुपी हुई प्रतिभा जगे फैले ध्वल प्रकाश, इस प्रकाश में जगमग है सारा जग संसार। यह है इसका लेसन। इसका माइंड मैप देखो। नंबर 1 शिवम कवि सम्मेलन का संचालक और सौरभ दीप जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। नंबर 2 प्रमुख कवियों में कृतिका कोमल अंकुर मंजरी प्रखर शैवाल सौरभ जी हैं। नंबर 3 कृतिका कोमल जी ने सरस्वती वंदना गाई, अंकुर जी ने दोस्ती के संबंध में कविता सुनाई, मंजरी जी ने हास्य कविता सुनाई, प्रखर जी ने देशभक्ति की, शैवाल जी ने समाज सेवा से संबंधित कविता सुनाई। सबसे अंत में सौरभ दीप ने दोहा सुनाकर सम्मेलन का समापन किया। यह है बाल कवि सम्मेलन। ठीक है, इसका आपको PDF दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने दिए जाएंगे वो आपको कॉपी में करने हैं, बाकी आप बुक में ही करिएगा। थैंक यू।